नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बैन कर देने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने बीजेपी के कुछ बड़े लोगों को पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी थी। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया फैसला सामने आया है। इसके बाद बीजेपी के सभी मिनिस्टर्स या एमएलए उन पर भी गांज गिर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के सभी एमएलए अमित शाह को 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की अपनी सभी बैंक डिटेल्स सौंप दें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम अब बीजेपी में भी काला धन रखने वालों पर भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर ताना कसते हुए कहा कि पता नहीं विपक्ष क्यों डिबेट से भाग रहा है। कांग्रेस का भारत बंद हो या फिर जन आक्रोश दिवस, ये दोनों ही फ्लॉप साबित हुए हैं। वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता अनंत कुमार ने बयान दिया है कि पीएम ने कहा है कि देश को कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा काले धन के लिए संघर्ष है और जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट है वो गरीबों का कल्याण करने वाला होना चाहिए। गौरतलब है कि नोट बैन होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी के बड़े नेताओं को ये बात पहले से पता थी। शायद इसी एवज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सभी बीजेपी के एमएलए से 8 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक के बैंक डिटेल्स अमित शाह को सौंपने की बात की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।